दोस्तों, मैं नील जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा मिशेल की, जिसके अंदर 6 आत्माएं थी। डेली स्टार की एक रिपोर्ट के अनुसार एनेलिज मिशेल जब 16 साल की थी तब उन्हें टेम्पोरल लोब मिर्गी का पता चला था। इस बीमारी में मरीज की याददाश्त धीरे धीरे कम होने लगती, वही शरीर पर नियंत्रण नहीं रह पाता किसी भी प्रकार का। एनेलिज मिशेल के परिवार ने शुरुआत में इस बारे में अपने गुरु को सूचित किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। इसलिए वो उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने 5 वर्ष तक इलाज किया, इसके बावजूद एनेलिज ठीक नहीं हो सकी। एनेलिज मिशेल की हालत में सुधार नहीं हो पा रहा था। मिशेल अजीब अजीब हरकतें करने लगती, जिसे देख परिजन परेशान हो गए और काफ़ी डर भी गए। उसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि वह बीमार नहीं है, बल्कि उसके ऊपर किसी भूत प्रेत का साया है। इसके बाद एनेलिस के माता पिता ने एस्ट्रोओड नाम के शख्स को घर पर बुलाया। तब मिशेल जमीन पर पड़ी थी। एस्ट्रो को देखते ही एनेलिस ने फर्श पर पेशाब कर दिया और चाटने लगी। बाद में पास में रखे कोयले के टुकड़े को खाने लगी। तभी एस्ट्रो ने मिशेल के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान देखी। तब उसने पता चला कि इसके अंदर भूत है। दरअसल मिशेल के शरीर में 6 आत्माएं थी। एस्ट्रो ओड ने एनेलिज मिशेल का तंत्र मंत्र के जरिए इलाज करने की सलाह दी। फिर मिशेल के परिजनों ने 2 पादरियों को बुलाया। उन्होंने बताया कि मिशेल के अंदर 6 शैतानी आत्माएं रहती है। उसके बाद उन्होंने झाड़ फूंक शुरू कर दिया, लेकिन इससे राक्षसी आत्माएं भड़क उठी और एनेलिज की तबीयत बिगड़ने लगी। झाड़ फूंक के बाद भी मिशेल की तबीयत में सुधार नहीं आया। शैतान की शक्ति उस पर भारी पड़ रही थी। मिशेल ने दूसरों पर हमला करना शुरू कर दिया। कई बार वह खुद को चोटिल कर लेती थी। पादरियों द्वारा कई प्रयासों के बावजूद वह ठीक नहीं हो सकी। 23 वर्ष की आयु में उसकी मौत हो गई। उसके ऊपर कुल 67 बार झाड़ फूंक किए गए थे। पोस्टमार्टम में एनेलिज मिशेल की मौत का खुलासा हुआ। डॉक्टर ने बताया उसकी मौत कुपोषण के कारण हुआ। कहा गया कि अगर समय पर इलाज मिलता तो मिशेल जिंदा होती। डॉक्टर्स ने पादरियों पर गुमराह करने का आरोप लगाया था। दुनिया की सबसे भूतिया हवेलियाँ। द बॉफ स्प्रिंग होटल, कनाडा। कनाडा के बॉफ स्प्रिंग होटल को भूतिया किस्सों और रहस्यमय घटनाओं का बड़ा घर माना जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है इस होटल में 873 कमरे में एक पूरे परिवार की हत्या कर दी गई थी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आज भी वह एक आदमी लोगों के कमरे की घंटी बजाता है और फिर गायब हो जाता है। ये भूतिया होटल देखने में काफ़ी सुंदर है। दी बर्मुडा ट्रायंगल, अटलांटिक ओशियन। खोए हुए नाविक और गायब जहाज़ों की कहानियाँ, दुर्घटनाग्रस्त विमान और यहाँ तक कि गायब मनुष्य भी सदियों से पानी से ऊपर जाते। इतना भयावह बर्मुडा ट्रायंगल आधे मिलियन वर्ग मील के विशाल क्षेत्र को शैतान के त्रिभुज के रूप में भी जाना जाता है। क्रुक्ड फॉरेस्ट, पोलैंड। पूरा जंगल लगभग 90 डिग्री पर झुका हुआ प्रतीत होता है। इस जंगल पर कई बार ये चर्चा हो चुकी है, इस तरह लकड़ियों के असामान्य दिखने का क्या कारण हो सकता है। भानगढ़ किला, भारत। भानगढ़ राजस्थान के अलवर ज़िले में बड़ी तादाद में लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, लेकिन रात होने से पहले ही वापस चले जाते हैं। आसपास के लोग कहते हैं रात के समय यहाँ पर पायल की आवाज़ें सुनाई देती है और घुंघरूओं की गूंज भी। इस किले का निर्माण 15 से 16 शताब्दी में हुआ। ये किला भूतिया कैसे बना, इसकी भी बहुत अजीब अजीब कहानियाँ हैं। दी स्कीरिड माउंटेन इन वेल्स। खूबसूरत ब्रेकन बीकन नेशनल पार्क के पूर्वी किनारे पत्थरों वाले गांवों के बीच बसे द स्कीरिड माउंटेन इन गोलिक राष्ट्र के अतीत की कहानियों से भरा हुआ है। लोग दावा करते हैं कि यह एक न्यायालय के तथाकथित हैंगिंग न्यायाधीश जॉर्ज जेफरीज के आदेश के बाद अपराधी को न केवल मौत की सज़ा सुनाई गई, बल्कि उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। उन्हीं की आत्माएं आज यहाँ पर भटकती हुई दिखाई देती है। रीचल स्ट्रक्चर, मोरिटानिया। शक्तिशाली इस रेगिस्तानी सारा रेगिस्तान के बीचों बीच एक चक्रवात की तरह घुमावदार मोरिटानिया की गहराई में रिचर्ड संरचना सचमुच रहस्यमय है। हालांकि आपको इसे देखने के लिए निश्चित रूप से आकाश की ऊंचाई पर जाना होगा। हाईगेट स्मेट्री, इंग्लैंड।
इंग्लैंड की राजधानी इंग्लैंड में मौजूद हाईगेट कब्रिस्तान और उसके आसपास का इलाका बहुत भूतिया माना जाता है। बताया जाता है इस कब्रिस्तान में वेम्पायर्स का अड्डा है और वो हमेशा घूमते रहते हैं। दुनिया में ये माना जाता है कि वेम्पायर्स नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, लेकिन लोगों ने इस कब्रिस्तान में कई बार वेम्पायर्स को देखा है। एरिया 51 यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। नवेदन रेगिस्तान के बीच स्थित एरिया 51 में संयुक्त राज्य सरकार के रखे शीर्ष रहस्यों के लिए जाना जाता है, क्योंकि इसे 50 के दशक में पुनर्जागरण और जासूसी विमानों को विकसित करने के लिए शुरू किया गया था। किसी जीवियों सर्विया। दुनिया के सबसे डरावनी जगहों में खतरनाक नंबर आता है निर्जन गांव किसी जीवियों का। ये सुनसान गांव 800 से कम निवासी और एक पिशाच की डरावनी कहानी का घर है। जी हाँ, कुछ पिशाचों के लिए कही गई कहानियाँ वास्तव में सच है। ये बात 1725 की जब पीटर नाम के गांव वाले की अचानक मृत्यु हो गई और उसकी मौत के 8 दिनों तक 9 और लोगों की मौत हो गई। वे लोग भी जो पूरी तरह से स्वस्थ थे। कहा जाता है इन सभी लोगों को पीटर की लाश ने गला घोंटकर मारा था। जब इसका कारण जानने के लिए पुजारी और अधिकारी किसी विजो पहुंचे और पीटर की मौत के लगभग 40 दिनों बाद उन्होंने पीटर की बॉडी को कब्र से बाहर निकाला, तब उन्होंने देखा आश्चर्यजनक रूप से पीटर की दाढ़ी और नाखून अभी भी बढ़ रहे थे। उसके बाद उस पर नई त्वचा आने के संकेत मिल रहे थे। उसके बाद ये बताया गया था कि उसके कान और मुंह से ताज़ा खून बह रहा था और एक भयानक चीख सुनाई दी और उसकी स्किन काली हो गई। इसके बाद वहाँ से फिर हत्याएं होना बंद हो गई। फॉरबिडन सिटी चाइना। चीन के बीजिंग शहर में फॉरबिडन सिटी, जो करीब 180 एकड़ ज़मीन पर फैली है, यहाँ पर 980 बेहद खूबसूरत इमारत है। इसे चीन की सबसे सुंदर प्रसिद्ध जगह कहा जाता है। माना जाता है 15वीं शताब्दी से लेकर 20 शताब्दी तक चीन के राजा यहाँ रहते थे, लेकिन अब इनके बारे में कहा जाता है यहाँ पर भूतों का वास है। 1421 में यहाँ के सम्राट योंगल ने अपने जनाना ग्रह की लगभग 3000 महिलाओं को जहर देकर मारने का आदेश दिया। उनको शक था कि उनमें किसी एक ने उसकी प्रिय औरत को मारा था। ये सभी महिलाएं फॉरबिडन सिटी की थी। उनको ज़बरदस्ती कैद करके रखा गया था। जब वो मरी तो सब बची हुई बाकी 16 औरतों को भी सफ़ेद सिल्क की साड़ी के साथ सूली पर लटका दिया गया। आज भी फॉरबिडन सिटी में लोगों को अक्सर काले बालों वाली एक औरत को सैनिक से बचने के लिए भागते हुए देखा जाता है। चीखने और रोने की आवाज़ें, तलवारों के टकराने की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। इतने नहीं, वहाँ मांस के टुकड़े, खून के तालाब और रेशम के कपड़े के टुकड़े भी अचानक से इधर उधर पड़े दिखाई देते हैं। वैसे तो इस जगह की उसकी सुंदरता की वजह से यूनेस्को की ओर से विश्व धरोहर माना जाता है और ये जगह लोगों के लिए खुली हुई भी है, लेकिन यहाँ रात में आने पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।